हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिलाई मशीन और उनके पुर्जे। सिलाई मशीन और उनके पुर्जों पे बात करेंगे और पुर्जों के कार्य, कौन सा पुर्जा क्या कार्य करता है। सिलाई मशीन का निर्माण किसने किया है? इलियास होबे। और कब? 1846 में। 1846 में। थोड़ा सा देखेंगे, ये तो इतनी जानकारी थी कि इसका निर्माण किसने किया और कब किया। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं जिसे स्पूल पिन कहते हैं। स्पूल पिन या किल्ली बोलते हैं। मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं जो धागे की रील को साधे रखते हैं, वो सिधाई में रखते हैं, इधर उधर नहीं जाने देते हैं। मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं जो धागे की रील को साधे रखते हैं। स्पूल पिन कहते हैं, किल्ली कहते हैं। धागे की खिंचाव को कौन नियंत्रित करता है? तनाव नियंत्रक, जिसे टेंशन रेगुलेटर कहते हैं। ये धागे के खिंचाव को नियंत्रित रखने का काम करता है, रोके रखता है। थ्रेड टेकअप लीवर का कार्य, धागे को ऊपर ले जाकर नीचे भेजना। थ्रेड टेकअप लीवर का कार्य क्या है? धागे को ऊपर ले जाकर नीचे भेजना। मशीन की सुई किस प्रकार कसी होती है? निडिल बार पर। कहने का मतलब निडिल बार क्या होता है? मशीन की सुई कसने के लिए होता है। थ्रेड टेकअप लीवर धागे को ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है। तनाव नियंत्रक, टेंशन रेगुलेटर धागे के खिंचाव को नियंत्रित करने का काम करता है। स्पूल पिन किल्ली ये धागे को साधे रखता है। ये इतने जो हैं इसके पुर्जे हैं, स्पूल पिन, तनाव नियंत्रक, धागे, ये क्या कहते हैं, थ्रेड टेकअप लीवर। थ्रेड मीन्स धागा, और टेकअप लीवर जो उसको ऊपर नीचे ले जाने का, ऊपर ले जाएगा और नीचे भेजेगा, जो इसका कार्य है। और यहाँ पे बात करें मशीन की सुई, यहाँ पे बात करें मशीन की सुई किस पर कसी जाती है? निडिल बार। उसके बाद का पॉइंट, निडिल क्लैंप क्या होता है? जो सुई को निकालते एवं लगाते समय किस पेंच की आवश्यकता पड़ती है? तो निडिल क्लैंप की। निडिल क्लैंप का काम क्या होता है? जो सुई को लगाते और कसते समय एक पेंच होता है, वही है निडिल क्लैंप। निडिल क्लैंप का काम भी यही होता है, सुई को लगाना और लगाते समय कसना। प्रेशर फुट किस पर कसा होता है? प्रेशर बार पर कसा होता है। प्रेशर बार पे क्या कसा होता है? प्रेशर फुट कसा होता है। प्रेशर फुट का कार्य बताइए। सिलाई करते समय प्रेशर फुट के 2 कार्य होते हैं। सिलाई करते समय कपड़े को दबाए रखता है, इसकी सहायता से सिलाई सीधी रेखा में की जा सकती है, प्रेशर फुट बोलते हैं। मशीन में लगे सामने के कल पुर्जों को धूल मिट्टी से कौन बचाता है? फेस प्लेट। फेस प्लेट का क्या काम है? जो मशीन में लगे कल पुर्जों में धूल मिट्टी से बचाने का काम करता है। कौन? फेस प्लेट। इसके बाद थ्रेड गाइड। थ्रेड गाइड कितनी होती है? 3 होती है। थ्रेड गाइड की संख्या 3 होती है। धागा रील से सुई तक बिना उलझे किसी सहायता से जा सकता है, वो क्या होता है? थ्रेड गाइड ही होता है। थ्रेड गाइड ही इसको कंट्रोल करता है। थ्रेड गाइड जो होता है, जो 3 होता है, वो जो रिंग जैसे लगा होता है वही होता है। रिंग जैसे गोल गोल आकार का, ऐसे ही ऐसे गोल गोल का आकार होता है, वही है, वही थ्रेड गाइड है। धागे को गाइड करता है। ज़्यादा जाने से और
थ्रेड गाइड की अगर बात करें, थ्रेड गाइड कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ये ऐसे जो ऐसे चक्र जैसे लगा होता है, ऐसे गोलाकार में 3 लगा होता है, वही थ्रेड गाइड है। ये क्या करता है? धागों को गाइड करता है। थ्रेड गाइड कितनी होती? 3 होती है। धागा रील से सुई तक बिना उलझे किसकी सहायता से जाता है? थ्रेड गाइड की सहायता से जाता है, क्योंकि धागा जो है रील से जो धागा जाता है सुई तक, वो इसी थ्रेड गाइड से ही जाता है। थ्रेड गाइड में ये फंसा दिया जाता है और 3 होते हैं गोलाकार में, इसी तरह 3 होते हैं। फीड डॉग का कार्य बताइए। फीड डॉग या कपड़े को सिलाई करते समय आगे की ओर बढ़ाता है, बखिया की लंबाई को कपड़े के अनुसार निर्धारित करता है। कौन? स्टिच रेगुलेटर। यहाँ पे फीड डॉग के जो कार्य हैं, ये भी एक पुर्जा है। फीड डॉग एड़ी जैसी संरचना होती है, एड़ी नुमा संरचना। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, जो एक तरफ कम और दूसरी तरफ ज़्यादा, ऐसे। ये क्या करता है? कपड़े को आगे दबा के रखता है और आगे बढ़ाने का काम करता है फीड डॉग। इसी एड़ी नुमा संरचना भी कहते हैं। फीड डॉग का कार्य बताइए। यह कपड़े की सिलाई करते समय आगे की ओर बढ़ाता है, इसको दबा के रखता है और आगे की ओर बढ़ाता है। और स्टिच रेगुलेटर क्या काम है? बखिए की लंबाई को कपड़े के अनुसार कौन निर्धारित करता है? स्टिच रेगुलेटर। क्योंकि जो बखिया होता है वो बखिए का निर्धारण स्टिच रेगुलेटर करता है। ये स्टिच रेगुलेटर सिलाई का मशीन का पुर्जा है, सिलाई मशीन का, और इसका काम यह है कि बखिए की लंबाई को निर्धारित करना। उसी रेगुलेटर से कम और ज़्यादा किया जा सकता है। और यहाँ फ्रेंड्स हम इसको शायद दोबारा से लिख लिए थे। फीड डॉग दांतेदार धातु का एक होता है, दांतेदार धातु। ये वही इसका काम है जो मैं यहाँ लिखी हूँ। यह कपड़े को पकड़े और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कपड़े को पकड़े रखता है, दबाए रखता मतलब, और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसको मैं यहाँ दोबारा से लिख दी हूँ। और ये यहाँ पे लिखा भी है, फीड डॉग का कार्य। यह कपड़े को सिलाई करते समय आगे की ओर बढ़ाता है और दबाए रखता है। और इसकी संरचना एड़ी नुमा होती है, एड़ी जैसी संरचना ऐसे होती है, ऐसे एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा, पैर एड़ी नुमा संरचना होती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पॉइंट हम आपका क्लियर करते रहेंगे। कहीं से आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, किसी भी ब्रांच में अगर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम उस कमेंट का आपके डाउट को दूर करेंगे, कमेंट को। धन्यवाद फ्रेंड्स।